Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 60, class 10th science for the date 25th November. So as you know that our lesson Human Eye and the Colorful World is going on. Today we are going to discuss about the atmospheric refraction. इसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है हमें पढ़ना है और कौन कौन से इसके अंदर फिनोमेना होते हैं वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे टिमटिमाते हैं वो कैसे टिमटिमाते हैं. सो दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. जो तारों की जो लाइट आ रही है वो वातावरण से अलग अलग तरीके से जो है अपवर्तित होती है, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है. द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर अंडरगोज refraction continuously before it reaches the earth, and the refractive index of the earth atmosphere gradually increases from outside towards the surface of the earth. So the light traveling from star when enters the atmosphere bend towards the normal as the medium gradually changes from rare to dense. तो यहाँ पे जो है आपने पहले जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या सिंपल जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग जगह जो है डेंसिटी बदलती रहती है, तो उस कारण से जो है बार बार लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है. तो हम वो कहते हैं कि जिगजैग वे में वो आ रही है इस तरह से, कभी इधर रिफ्रैक्ट हो रही कभी इधर, और ग्रेजुअली जो है वो रेयर टू डेंसर में जब एंटर करती है तो आपको पता है जब रेयर टू डेंसर में एंटर करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसलिए जो है द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स अपीयर्स लेटर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन. आप देख सकते हो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन जब वो हमारी आइज़ में आएगी तो हम उसको जब स्ट्रेट करके देखेंगे तो पोजीशन ऑफ स्टार्स जो है हमें और हाई दिखाई देगी. The air in Earth's atmosphere does not remain in static state, rather it's very dynamic. So some breeze always keep blowing at the certain altitude. Due to this, the density of air keep on changing at different levels in atmosphere, which causes the light from the stars to refract in different direction. Of the amount of light reaching the observers keeps on changing. Thus the flickering of stars occurs due to. तो ये बार बार जो लाइट और एयर डेंसिटी चेंज हो रही है उसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार रिफ्रैक्शन जो है इस तरह से जिगजैग वे में पहुंच रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. सो it occurs due to apparent shift in the position of star and change in the amount of light from the star reaching the observer. Then the question comes, why the planets do not twinkle? So the planets do not twinkle because they are comparatively near to Earth than the stars, and the average amount of light coming from the planets to Earth remains the same. तो स्टार से जो लाइट है उसका वेरिएशन होता है बट प्लैनेट से नहीं होता, और दूसरा वो नज़दीक है. वाई वी सी अर्ली सनराइज एंड लेट sunset, this is also due to the atmospheric refraction similar to apparent shift in the position of stars. Try to explain why sunrise occurs a little early than actual sunrise and sunset occur a little late. अब आप देख सकते हैं कि सनराइज़ के टाइम क्या होगा, यू आर हेयर, और इसको कहा जाता है बिलो द होराइजन. तो जब सन जो है बिलो द होराइजन है, लेकिन उसकी जो रेज़ हैं वो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके आइज़ में आ रही हैं, वो उसको स्ट्रेट करके देखेगा तो उसको ये ऊपर नज़र आएगा. इसी तरह से जब सनसेट के टाइम वो बिलो द होराइजन सन चला गया, फिर भी रेज़ जो आ रही हैं उसको स्ट्रेट करके देखेगा. तो इस तरह से हमें 2 मिनट्स अर्लियर एंड 2 मिनट्स डिले दोनों जो है टाइम हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं. सो यू कैन सी 4 मिनट्स एक्स्ट्रा सन. दूसरा है हमारा टिंडल इफेक्ट. व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलॉइड इट पाथ्स बिकम विजिबल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोलॉइड. किसी भी कोलॉइड सरफेस से या किसी भी ऐसी जगह से जब लाइट जा रही है और उस लाइट को हम पाथ को देख पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट. एंड दिस इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू कोलॉइड पार्टिकल इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So this scattering depends upon the wavelength of light and the size of the particle. जितने बड़े साइज ऑफ द पार्टिकल होगा उतना ही वो उसको स्कैटर करेगा और हमें उसका उतना ही पाथ नज़र आएगा. फिर क्वेश्चन आता है कि जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर की ही क्यों नज़र आती है. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज द ब्लू कलर विच इज़ हैविंग द लीस्ट वेवलेंथ, हमने पढ़ा था पीछे, एंड स्कैटरिंग इज़ हाईएस्ट. सो मेनली ब्लू, सो आउट ऑफ द 7 कलर्स मेनली ब्लू रीचेज आवर आई एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस. वैसे तो अगर हम विबग्योर के हिसाब से जाएँ तो वोलेट इंडिगो 3rd नंबर पे ब्लू है. सो वोलेट इज़ ऑल्सो स्कैटर्ड मैक्सिमम इंडिगो, बट दे रिमेन्स अपर इन द अपर एटमोसफेयर. ओनली ब्लू इज एबल टू रीच टू अस. रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट. वाई वी सी द sun in the morning and the evening time
प्योर रेड कलर। इसके पीछे भी रीज़न क्या है, बिकॉज दैट रेड कलर इज़ हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट स्कैटर्ड। सो जो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम जो हम सन होता है, इट इज़ द एट द हाईएस्ट डिस्टेंस, तो वहाँ से जो है बाकी कलर्स ट्रैवल करके हम तक नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए जो हमें रेड दिखता है सुबह उगता हुआ सूरज और शाम को छिपता हुआ सूरज। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द रेड लाइट स्कैटर्स लीस्ट, दैट्स वाई द साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर। ओके, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टिंडेवल इफेक्ट आप लिख सकते हैं इसमें। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड डार्क रूम थ्रू ए स्मॉलर देन इट्स पाथ बिकम विजिबल टू अस। और सेकंड आप लिख सकते हो, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट ए ग्लास ऑफ मिल्क द लाइट इज स्कैटर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू clouds appear white? So the tiny water droplets and ice crystals in clouds are just the right size to scatter all colors of light, compared with the smaller molecules of the air that scatter blue light most effectively. When light contains all colors, we perceive it white. So generally atmosphere में क्या होता है, particle size कम है, so they are scattering only the colors which are of lower wavelength. But these water droplets and icy crystal are large in size, so they are scattering all colors. That's why we see white color. The star appear twinkling because of the atmospheric refraction of starlight. So hope you like this worksheets. Thanks for watching. Do share this channel with your friends and tell them to subscribe also. Thank you.